इन दोनों की मौत की तारीख एक ही है। जी सुनिए। जी, वो दो कब्रें किसकी हैं? लगता है आप भोपाल में नई आई हैं। वो कब्रें नहीं, मोहब्बत की कहानी है जो भोपाल का बच्चा बच्चा जानता है। वो मोहब्बत जो दुनिया के दुख झेलकर भी कभी कम नहीं हुई। असद अहमद खान, वल्द राशिद अहमद खान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। जोया फारूकी बिन्त दिलशाद अहमद खान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। हाँ मिसेस खान, आप प्रेग्नेंट है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब आपने किया है। आपको तो मेरी कदर है नहीं, पर मेरे होने वाले बेबी को उसके पापा की कदर जरूर होगी। प्लीज मिस्टर खान, सिर्फ आपका बेबी नहीं, हमारा बेबी, हमारा बेबी। लोग साथ जीने मरने की बस कस्में खाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए जिए और एक दूसरे पर जान न्यौछावर कर गए। ये एक पाक जगह है। लोग यहाँ बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं कि उन्हें भी इन दोनों जैसा प्यार मिले। लोग बस अपने दिल में एक ही दुआ करते हैं कि वो भी अपने दिल की सुन सकें। शुक्रिया। आज तक किसी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। ना तो मुझे अपनी गुजरी हुई जिंदगी में से कुछ याद है और ना ही किसी ने मुझे कुछ बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे अम्मी और अब्बू कभी मेरे साथ थे ही नहीं, क्योंकि अगर वो होते तो उनकी कोई ना कोई याद तो मेरे साथ जरूर होती। लेकिन अल्लाह जाने आज यहाँ आके ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे ये अम्मी और अब्बू के साथ होने का एहसास है। अम्मी अब्बू के साथ होने पे जैसा लगता। मैं नहीं जानती यहाँ पे दुआ मांगने से सच्ची मोहब्बत मिलती है या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि मुझे सही और गलत में फर्क पता चले, मुझे सही राह दिखे, क्योंकि मेरे एक गलत फैसले से तीन जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। लतीफ प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। ये आज ईद की शॉपिंग में इतना वक्त लग गया ना मुझे, ये सब गिर रहा है मेरा सामान। दीजिए मुझे। आप दीजिए मुझे, मैं मैनेज कर लूंगी। देखिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। छोड़िए। देखिए आप रहने दीजिए। छोड़िए। सुनिए, देखिए मैं जानता हूं हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हुई है, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए।
आपको आपके सारे सवाल को जवाब मिल जाएगा। तो लीजिए आप अपना वक्त, किसने रोका है आपको? ढूंढिए अपने सवालों के जवाब। ना तो मेरा कोई सवाल है और ना ही मुझे कोई जवाब चाहिए। आपको आपके सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूं और फिर से दे देती हूं। मैं शादीशुदा हूं मिस्टर इब्राहिम, और आपकी आंखों के सामने मेरा दोबारा निकाह हुआ शाद से। हमारे बीच किसी चीज की गुंजाइश नहीं, गलत फहमी की भी नहीं। लोगों के बीच गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मौला, तूने जो मेरे लिए तकदीर लिखी, मैं जानता हूं कि वो कभी गलत नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। I believe in you। दिखा दे अपना करिश्मा मौला, दिखा दे अपने बंदों पर अपना करिश्मा। या अल्लाह, अब तो मेरी ये हालत हो चुकी है कि मैं कल के सूरज का इंतजार भी नहीं कर सकती। ना चाहते हुए भी बार बार मेरा दिल आहिल के नाम पर धड़कता है, और मैं इस गुनाह के एहसास की वजह से अपने और शाद के रिश्ते को खराब नहीं कर सकती। मुझे आज ही कुछ करना होगा। बेचैन होने से काम जल्दी नहीं हुआ करते। वक्त नहीं है हमारे पास। वक्त तो वैसे भी खराब चल रहा है। रमजान का महीना है और इस पाक महीने में ये सब करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सब्र कीजिए ना। तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन मेरे लिए सब्र करना बहुत मुश्किल है। मेरे सारे टेररिस्ट निकल चुके हैं और वो बहुत जल्द हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। हमारे पास शाद को खत्म करने का सिर्फ आखिरी मौका है। वक्त की रफ्तार तेज है और मैं वक्त को मात देकर रहूंगी। शाद की बर्बादी आपकी जिंदगी का मकसद है और सनम की बर्बादी मेरी। मैं सनम को आहिर जी और मेरी जिंदगी से निकाल कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी। सलाम वालेकुम। वल्ला, अब हिंदुस्तान में मुलाकात होगी। हिंदुस्तान, मुर्तजा अरजाई आ रहा है। जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था, बस वो दिन अब आने वाला है। हम हिंदुस्तान को इतने जख्म देंगे कि उसके निशान मिटाए नहीं मिटेंगे।
हम इतने अटैक्स करेंगे कि किसी मुल्क में भी इतने अटैक्स नहीं हुए होंगे। बस आप सब ये समझ लीजिए, हम सब का ख्वाब पूरा होने वाला है। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ डिटेल्स हैं जो मुझे आप सबको बतानी है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, यहाँ का जो पॉइंट है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात सब समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। माफ कीजिए, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अरे नाज़िया बेटा, तुम कब आई? अरे नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। तुम चाहो तो तुम भी शरीक हो सकती हो। मैं इन लोगों से यही कह रही थी कि रमजान का पाक महीना खत्म होने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे काम करना छोड़ दें। और बस इसी मैप के जरिए मैं उन लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम आओ, तुम भी देख सकती हो, आ जाओ। आई विश कि मैं आप लोगों के साथ शरीक हो पाती, लेकिन मुझे सहरी की तैयारी करनी है। ठीक है, तुम करो, आते हैं। क्या गिरा? कुछ नहीं, फोन था मेरा, माफ करें। डॉक्टर, वो इंजेक्शन कब तक भेज रहे हो आप? मिस्टर शाद, वो इंजेक्शन मैं ऑलरेडी भिजवा चुका हूँ। 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। डॉक्टर, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये इंजेक्शन काम करेगा? ऑफ कोर्स, ये इंजेक्शन पेशेंट को एक स्टेबल कंडीशन में ले आएगा, और स्टेबल कंडीशन में आने के बाद इंसान कोई भी सदमा या सच बर्दाश्त करने के काबिल होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। देखिए मिस्टर शाद जी, ये इंजेक्शन बहुत ही हैवी डोज इंजेक्शन है, बिना आइडेंटिटी प्रूफ के नहीं दिया जाता। इसलिए प्लीज आप अपनी एक फोटो हमें भेज दें, जिससे मैं डिलीवरी बॉय को भेज सकूं। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब। और प्लीज मेक श्योर कि ये इंजेक्शन की डिलीवरी आप खुद ही लें, जी, ताकि पूरी शिनाख्त के बाद वो इंजेक्शन आपको दे सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी सनम मेरे पास वापस जरूर आएगी। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है आहिल साहब। इतने दिनों के इंतजार के बाद फाइनली सनम को सारी सच्चाई हम बता सकेंगे। सच्चाई तो तुम तब बताओगे जब सनम को वो इंजेक्शन मिलेगा। मैं वो इंजेक्शन तुम्हारे हाथ तक पहुंचने नहीं दूंगी, फिर चाहे इसके लिए शैतान को कोई भी शैतानी चाल चलनी पड़े। आपा, आपा, आ जाओ। नाज़िया बेटा, आ जाओ। आपा, हाँ बेटा। आहिल भाईजान ने हमें रंगते ईद के जश्न के लिए घर बुलाया है। अरे वाह नाज़िया बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर जाएंगे। जी आपा।
आपा ये क्या है? ये मेरे कैसे लग गया? पता नहीं। ये मेरी वजह से। वो मैं सहरी नहीं कर पाया था ना, इसलिए रोजा नहीं रखा। तुमने रोजा नहीं रखा, लेकिन आपा के चेहरे पे ये कैसे आया? नाजिया, मैं जानता था कि मेरे रोजा न रखने की बात से तुम नाराज हो जाओगी, इसीलिए तुम्हें छुपकर खा रहा था। लेकिन वहां आपा ने मुझे देख लिया और आपा मुझसे नाराज होने लगी। फिर मैं बस मस्ती में उन्हें खिला रहा था, शायद तभी लग गया होगा उनके चेहरे पे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सैफ? एक तो तुम्हें खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, ऊपर से तुमने आपा का रोजा तोड़ने की कोशिश की। कमाल है, नाजिया ने सैफ के इतने गंदे झूठ पर भी यकीन कर लिया। सच में दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। नहीं नाजिया, आई एम सॉरी। ये क्या बात हुई सैफ? कोई भी गलती करो और सॉरी बोल दो, है ना? नाजिया बेटा, अब तुम छोड़ो इस बात को। जानती हो, मैंने भी सैफ को बहुत डांटा है इस बात के लिए। अब तुम अपना मूड मत खराब करो, ठीक है? तुम जाकर अफ्तारी की तैयारी करो, मैं अभी आती हूँ। जी। ये सब क्या है आपा? और ये आखिरी बार है जो मैं आपको बचा रहा हूँ। सैफ, बस मैं एक बार ये शाद की अकल ठिकाने लगा दूं ना, फिर मैं इस नाजिया को भी रास्ते पर ले आऊंगी। वो तो जानती ही नहीं है कि वो क्या चीज है। नाजिया न सिर्फ मेरी जाती दुश्मनी को खत्म करेगी, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो दोस्ती है उसे खत्म करने का जो हमारा मिशन है उसे पूरा करने में भी हमारी बहुत मदद करेगी। तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। इस बार जो मैंने दांव खेला है उसमें मेरी हार नहीं हुई।